हल षष्ठी व्रत कथा। हल षष्ठी व्रत कथा बलराम जी को समर्पित होती है। भगवान बलराम को भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में पूजा जाता है। भगवान बलराम जी की जयंती को हल षष्ठी अथवा ललही छठ के रूप में मनाया जाता है। हर छठ व्रत बहुत खास और फलदायी माना गया है। इसे विभिन्न जगहों पर हल षष्ठी या ललही छठ जैसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। हर छठ का व्रत खासकर सुहागिन स्त्रियां करती हैं। बलराम भगवान कृष्ण के बड़े भाई हैं और भगवान बलराम को आदि शेष के अवतार के रूप में भी पूजा जाता है। इसी शेषनाग पर भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। बलराम को बलदेव, बलभद्र और हल युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्व को उत्तर भारत में हर छठ व्रत और ललही छठ व्रत कथा के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौ रस, दूध, दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौ रस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था उसके समय भी खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठी और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चीरे हुए पेट में टाके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फल स्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया। हल षष्ठी की पूजा विधि। हल षष्ठी के दिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर दीवार पर गोबर से हर छठ चित्र बनाया जाता है। इसमें गणेश, लक्ष्मी, शिव, पार्वती, सूर्य, चंद्रमा, गंगा, जमुना आदि के चित्र बनाए जाते हैं। इसके बाद हर छठ के पास कमल के फूल, छूल के पत्ते व हल्दी से रंगा कपड़ा भी रखें। हल षष्ठी की पूजा में पसाई के चावल, महुआ व दही आदि का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इस पूजा में सतनजा यानी कि 7 प्रकार का भुना हुआ अनाज चढ़ाया जाता है। इसमें भुने हुए गेहूं, चना, मटर, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर आदि शामिल होते हैं। इसके बाद हल षष्ठी माता की कथा सुनने का भी विधान है। तो भक्तों, यह थी आज की कथा। उम्मीद करती हूँ आप सभी को कथा पसंद आई होगी। ललही छठ माता अपनी कृपा सब पर बनाए रखे। जय ललही छठ मैया।